ठीक है, खलीलुर रहमान आज़मी। एजाज, आप ये तो ज्वाइन करते हैं एजाज के नाम से, आप किस नाम से ज्वाइन है क्लास में, ज़रा हमको बताइएगा। एजाज, आप व्हाट्सएप पर हमसे जो ज्वाइन है वो किस नाम से ज्वाइन है, हमको मैसेज कीजिए तो अभी कुछ हाय हेलो कुछ भी मैसेज कीजिए, सलाम दुआ कुछ भी। चलिए हम इसको आगे शुरू करते हैं इंशाल्लाह। 50 पेपर रूबीना, हमको थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा कुछ भी। रूबीना, ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए। चलिए हम कैमरा बंद करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हमारे सामने आज मुकम्मल एक पेपर है, यूँ समझिए कि आप इम्तिहान देने बैठे हैं और हल करते चले जाएं, और धोखा भी हो सकता है, देखिएगा कुछ लोग धोखा भी दे सकते हैं, इधर उधर के निशान लगा के, निशान लगा हुआ था पेपर में, तो ये पेपर है। चलिए पहला सवाल है कि दर्ज झैल में सर सैयद के सफ़रनामे की निशानदेही कीजिए। आईने फ़रंग, मुसाफिराने लंदन, उसके बाद हो जाएगा सैर ईरान, और उसके बाद हो जाएगा अजायबात फ़रंग। अजायबात फ़रंग, कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट कीजिए। मुसाफिराने लंदन, ये निशान ज़द है ना, तो मुझे लगा कि देखता हूँ आज तैयारी कैसी है, तो ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है इसका, मुसाफिराने लंदन, इसका सही जवाब है ये, ठीक है। अब और जो आप जो ऑप्शन में जो चीज़ें हैं उसको देख लेना ज़रूरी है, उसको देख लेना ज़रूरी है। चलिए मिसाल के तौर पर हम ये देख लेते हैं, आईने फ़रंग के नाम से किसी किताब है, बताइए, कमेंट कीजिए ज़रा, क्योंकि मैं आपको पेपर दे चुका हूँ तो आप देख कर आए होंगे, मुझे उम्मीद है। लिख लीजिए मोहम्मद अली उमर, मोहम्मद अली उमर, ठीक है, ये उनकी किताब है। सैर ईरान किसी किताब है, बताइए, सैर ईरान, कमेंट कीजिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसके मुरत्तिब कौन है, इनके पोते हैं नबीर। आप उसको किताब को जब खोलेंगे सैर ईरान, तो वहाँ लिखा होगा नबीरा ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नबीर कहते हैं पोता को और नवासा को, जिस तरह अंकल बोलते हैं मामू को और चचा को, इस तरह नबीर कहते हैं पोता को अरबी में, ठीक है। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा है, ठीक है, सैर ईरान। इसी तरह अजायबात फ़रंग, ये बड़ा अहम है, बताइए तो अजायबात फ़रंग ये क्या है। यूसुफ़ खान कंबल पोश, यूसुफ़ खान कंबल पोश का क्या है, सफ़रनामा है ना। अच्छा, उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है, उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है, जरा बताइए। यूसुफ़ खान कंबल पोश, यानी इसका दूसरा नाम है अजायबात फ़रंग, अजायबात फ़रंग। इसका सन भी बताइए, इसका सन भी बताइए। 1847, 1847 सवाल पूछे पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए आज का दूसरा सवाल आ गया सीधा सीधा आपके सामने है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को शायरी में हासिल है। ये कौल किसका है, किसने कहा है, बताइए। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बात कही है मीर अमन के बारे में कि उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को उर्दू शायरी में हासिल, जैसे मतलब यूँ कहा जाए कि उर्दू शायरी में मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, तो मीर अमन को नस्र में खुदाए नस्र कहा जा सकता है या खुदाए सुखन कहा जा सकता है। यही बात इन्होंने अपने लफ्ज़ों में कहा है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को उर्दू शायरी में या मीर तक़ी मीर को शायरी में हासिल है। ये बात ख़त्म हो गई, ठीक है। इसमें से चारों में पैदाइश आपको मालूम है, लिखा चुका हूँ। आप हमको ये बता दीजिए इसमें से किसको नक़ाद कम और मुअर्रिख़ ज़्यादा कहा जाता है। नक़ाद कम और मुअर्रिख़, इसी ऑप्शन से, इसी चारों ऑप्शन से बताइए। नक़ाद कम, मुअर्रिख़ ज़्यादा कहा जाता है, बताइए। शिबली नोमानी को क्या कहा जाता है, नक़ाद कम और मुअर्रिख़ ज़्यादा, यानी अब नक़ाद कम थे और मुअर्रिख़ ज़्यादा थे। ये बात शिबली नोमानी के बारे में कही जाती है, ठीक है। किसने इस्लाही नाविल की बुनियाद डाली, बताइए।
इलाही नावल की बुनियाद किसने डाली? कमेंट कीजिए। नज़ीर अहमद ने, नज़ीर अहमद ने। और किसके मुकद्दमा से उर्दू तनकीद का बाकायदा आगाज़ होता है? बताइए, किसके मुकद्दमा से उर्दू तनकीद का बाकायदा आगाज़ होता है? मुकद्दमा शेर व शायरी हाली। अब आ जाइए सवाल नंबर 3 पर। अयारुश्शुअरा का मौजू क्या है? अयारुश्शुअरा ये किताब किसकी है, ये बताइए। इसका मौजू क्या है? खूब चंद ज़काउल्लाह का तज़किरा है। बिल्कुल सही, ये तज़किरा है। अच्छा, इसके मुरत्तिब का नाम किसी को मालूम है आप में से? इसके मुरत्तिब का नाम किसी को मालूम है? इसके मुरत्तिब एक जगह न्याज फतेहपुरी है या दूसरी जगह और भी नाम था, इसलिए मैंने नहीं लिखा है इसको। एक मरतबा मैं आपसे कहता हूँ, देखिएगा, मिल जाए तो बेहतर है। अयारुश्शुअरा के मुरत्तिब कौन है? कई नाम आ रहे थे। अभी फ़िलहाल इसको याद रखिए कि इसका ताल्लुक़ तज़किरे से है। और इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ हैं खूब चंद ज़काउल्लाह। चलिए सवाल नंबर 4 आ जाइए। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि कुली कुतुब शाह ने दक्कन की उर्दू के अलावा, दक्कन की उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में शायरी की थी? तो ये मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। तेलुगु, ठीक है, तेलुगु। अच्छा, तेलुगु में इनका तखल्लुस क्या था, किसी को मालूम है? एक तखल्लुस और है जो तेलुगु में शायद तर्कमान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तर्कमान, तर्कमान। गुड, इस तरह आप लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अब हमसे पूछ लिया है कि नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? नासिर काज़मी देखिए निसाब में नहीं है, लेकिन इनके बारे में पूछा जाता है बार बार। तो बताइए नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? तो नासिर काज़मी का असल नाम हो जाएगा नासिर रज़ा काज़मी। नासिर रज़ा काज़मी, जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई लेकिन वह हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे, लाहौर। तो अब हमें आप ये बता दीजिए आप हमें ये बता दीजिए इनकी पैदाइश वफ़ात क्या है, ताकि एक बात और मुकम्मल हो जाए हमारे सामने। कमेंट कीजिए आप लोग। 1925, 1972 लिख लीजिए इसको, कापी पर लिख लीजिए फ़ौरन। 1925, 1972 कापी पर लिख लीजिए। 72, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये पहली यूनिट जो है ना उसका सवाल है ये। और हमसे पूछ लिया है कि उर्दू का मस्कन तो आबाए गंगो जमन, गंगो जुमन तो नहीं कहेंगे, जमुना से जमन है, ठीक है। तो बताइए ये किसका कौल है? ना, सही कीजिए, बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग। शौकत, शौकत, अच्छा, कब से? सही जवाब दीजिए। सही जवाब नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का सही जवाब आया, सब लोग जवाब दीजिए। ये तो मसूद हुसैन खान का बहुत मशहूर कौल है ना, मसूद हुसैन खान का बहुत मशहूर कौल है, याद कर लीजिए, बार बार आता है ये। मुझे लगा ये तो सबको आता होगा, गलती हो गई है आपसे, चूक हो गई, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। चलिए देखिए, कुछ लोगों ने देखा ग्रुप में तो पहले ही से अशार वगैरह भेज दिए थे, तो मुझे खुशी हुई कि चलो भाई कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम। इसने पूछा है वली के मिसरे ऊला से मुकम्मल कीजिए, यानी इस शेर को वली का, अच्छा ये बता दिया कि ये शेर जो है कि वली का है, यानी ये गज़ल वली की गज़ल है। अब पूछ लिया है कि इसको मुकम्मल करना है, कोशिश कीजिए। मजनू हूँ तेरे गम को बयाबा सो कहूँगा, मुझ पर न करो जुल्म तुम ऐ लैला खूबा, है ना। ठीक है, ठीक है, सही जवाब क्या होगा? अच्छा, आप में से कोई पढ़ेगा ये गज़ल? ग्रुप में है, किसने भेजा था? आयशा, चलिए आप ही पढ़िए। आयशा, आयशा ये गज़ल आपने जो भेजा था आप ही पढ़िए, कोशिश कीजिए।
कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए, कोई बात नहीं, यहाँ पर शोर बहुत, ठीक है, कोई और पढ़िए, मौका दे रहा हूँ, रुका हुआ हूँ इसीलिए। बोलिए, कोई नहीं करेगा? अरे पढ़िए ना, मौका दे रहे हैं, कितना अच्छा मौका है कि इसको पढ़ते आप में से कोई कोई पढ़ने को तैयार नहीं। ये बहुत अहम है, इम्तिहान निकलना अहम नहीं है। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। ज़ुबान अगर सीखनी है किसी को तो उसको अशार पढ़ने लाजमी है। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शा सू कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सू कहूँगा, दी बादशाही हक ने, बादशाही है, दी बादशाही हक ने तुझे हुस्न नगर की, जो किश्वर ईरान में सुलेमा सू कहूँगा, तारीफ तेरे कद के अलिफ वार सरेजन, जा सरो गुलिस्तां सू खुश इल्हां सू कहूँगा। इस तरह इसको पढ़ लीजिए। इसलिए क्या होगा, इसी में से कोई फिर दूसरा मिस्र आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस मिस्र को मुकम्मल कीजिए, इसीलिए ये मैं भेजता हूँ। उसको भेजने की वजह यही है। तो ये इसका सही जवाब है। जब इस गज़ल से पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। और इसी में आगे है कि जलता हूँ शब रोज़ तेरे गम में ऐ साजन, ये सोच तेरा मशअल सोजा सो कहूँगा, यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पे नहीं बेजा, इस मुख को तेरे सफ़े कुरान सो कहूँगा। ठीक है, इसको ग्रुप में इसीलिए भेजता हूँ, इसकी असल वजह यही है। चलिए, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की। बताइए ये कौल किसका है? अकवाल जितने इसको रट डालिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है। इसी से मिलते जुलते कौल जो है कि मौलवी अब्दुल हक का है। अगर किसी को याद है तो बोल सकता है, एक आदमी सिर्फ, या कमेंट कर सकता है। इसी से मिलता जुलता कौल है मौलवी अब्दुल हक का। और ये जो कौल है कि उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको लिख डालिए। इसी से मिलता जुलता एक कौल और है, किसी का जहन में है तो जल्दी से बताइए। इसी से मिलता जुलता है, इसी से मिलता जुलता कौल मौलवी अब्दुल हक का भी एक है। ये उर्दू यहाँ पर ज्यादातर हिंदी शायरी का असर हुआ है और हिंदी में ये चीज संस्कृत से पहुंची है। हाँ, ये कौल जो है हिंदी शायरी का असर हुआ है और उर्दू ने चीज, हिंदी ने चीज संस्कृत से ली है। इस तरह का जब कौल आए तब ये मौलवी अब्दुल हक का कौल होगा। लेकिन ये जो कौल है सीधे सीधे कि उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की है, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। कौन सा जुज शूर की रौ की तकनीक में शामिल नहीं है? बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी, बिलवास्ता अंदरूनी खुद कलामी, आज़ाद तलाज़म ख्याल, या मुकालमा? बताइए। मुकालमा, जब बात मुकालमे में आ जाएगी तो फिर ये तो शूर की रौ नहीं न रहेगी। शूर की रौ की बात ये करते हैं जो जाहिर ना हो, यानी अंदर से एहसास के तौर पर उसको बयान किया जाए, ये बात हो सकती है। ठीक है, चलिए और ये तीनों क्यों नहीं हो सकता है सर? जी, ये तीन जो बाकी ऑप्शन है 1, 2 और 3, ये क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कि कहा शूर की बात होती है, शूर की रौ में बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी, यानी इंसान अपने से बात करे। बिल वास्ता अंदरूनी खुद कलामी, ये भी अपने ही बात करने की बात हो रही है। आज़ाद तलाज़म ख्याल। और मुकालमा क्या होता है? दो आदमी के दरमियान में होता है और ये ड्रामे में ज़्यादा पाए जाते हैं ये। और ड्रामे में तो ये लाजमी जुज़ है मुकालमा, मुकालमे के बगैर ड्रामे होते ही नहीं है। तो ये जो तीनों चीज़ होती है ना, तो इंसान माजी में जाकर बातों को बयान कर रहा है या पुराने ख्यालात को बयान करता है। शूर लाशूर तहत शूर, ये कौल किसका है? ये तीनों किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। शूर लाशूर तहत शूर, ये नफ्सियाती तनकीद में इसका काम आता है। चलिए आ जाइए आगे। ज़ैल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? ये बहुत मशहूर है, ये आते हैं हर तरह से। सिर्फ कसीदा ही नहीं है, मसनवी भी नहीं लिखा इन्होंने, नज़्म भी नहीं लिखा है, मरसिया भी नहीं लिखा है। तो ये बदल बदल के आते हैं। ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, सबके पैदाइश वक्त आपको लिखा चुका हूँ। आ जाइए आगे। फिर से यहाँ देखिए एक गज़ल का मिसरा है और पूछ लिया है, इसी तरह पूछ लेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप में से किसी को भी पढ़िए, इसीलिए कह रहा हूँ।
तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी। अब क्या शेर मुकम्मल कीजिए। मतलब क्या है कि इसका दूसरा मिसरा पढ़िए। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि इसका दूसरा मिसरा पढ़िए। बताइए। बताइए। ये शेर भी मतलब ये शेर भी ग्रुप में किसी ने भेज दिया है, पूरी गज़ल भेज दी है किसी ने। तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, ए बुत की पूजनहारी, टिक इसको भी हिलाती जा, या टुक इसको भी हिलाती जा। देखिए ये दक्कनी उर्दू है, और जो है कि दक्कनी तलफ़ुज़ हैं, कुछ हो सकता है तलफ़ुज़ में आगे पीछे हो जाए, लेकिन छोड़ देना तो कहीं की जो है कि अलामत नहीं है ना। हम इसको छोड़ के भाग जाए, आज से 200 साल 300 साल पहले की उर्दू है, हमसे नहीं पढ़ी जा रही है, तो छोड़ देंगे तो ये जो है कि अच्छी बात तो नहीं होगी ना। वरासत में जो चीज़ें मिलती हैं उस पर अपना हक जताना ये अच्छी बात होती है। तो 200 साल पहले की उर्दू है, यही ना उर्दू आज जो है अच्छी हो गई है या सहल हो गई है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में अदा कर रहे हैं। हो सकता है हम जो ज़ुबान अभी बोल रहे हैं, जो उर्दू बोल रहे हैं, 200 साल बाद हमारी ही ज़ुबान ये मुश्किल होने लगे, कोई और सूरत इख्तियार कर ले। तो इसलिए गज़ल जो भेजी गई है, ईमानदारी के साथ क्लास छुट्टी होगी, 5 मिनट टाइम निकालिएगा, दोनों गज़ल को पढ़ डालिएगा। चलिए सवाल नंबर 12 पर आ जाइए। आपसे पूछा है कि गौहर मिर्ज़ा कदरिया, दिलों का शिकस्त, रखशिंदा सफ़ीने गमे दिल, खोजी इब्नुल वक्त। बताइए कि ये कौन सा किरदार किसका है। बताइए। रखशिंदा का किरदार इसमें आया है क्या सफ़ीने गमे दिल में? गौहर मिर्ज़ा किरदार कदरिया में नहीं है? आप लोग सही बता रहे हैं? दोनों में जी। गौहर एक बात बताइए, नहीं आया है या आया है? गौहर मिर्जा का किरदार अकदरिया में आया है या नहीं आया है, ये बताइए। नहीं, नहीं आया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। गौतम का जिक्र आया है, गौहर का नहीं आया। ठीक है, तो रखशिंदा का जिक्र तो इस सफीने के में दिल में है। साथ ही साथ आपको ये जान लीजिए कि इसका जिक्र खुदा की बस्ती में भी आया है। खुदा की बस्ती में भी आया, इसको याद रखिएगा रखशिंदा का। आगे आ जाइए। अच्छा रुक जाइए, आगे मत जाइए, थोड़ा और मैं बता दूं इसके बारे में। आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर, 1959। ठीक, उसके बाद इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त बताइए कौन है? इब्नुल वक्त मुसन्निफ कौन है? नज़ीर अहमद, 1888 है, 1998, 1888 ना। ठीक है। सफ़ीना गमदिल, ये सफ़ीना स्वाद से गलत है। सफ़ीना गमदिल बताइए ये किस सन में लिखी गई है किताब? बताइए। सफ़ीना गमदिल ये किताब किस सन में लिखी गई है? कमेंट कीजिए। कुर्रतुल ऐन हैदर पे नाविल है, सही है? बताइए, कोशिश कीजिए। 1952। ठीक है, अब आज जो पेपर मिलेगा उस किताब भी याद करते चलिए। चलिए आगे आ जाइए। सवाल नंबर 13 में आपसे पूछ लिया है कौन सा जुज़ नहवियात से मुतालिक नहीं है? तरकीब, जुज़, जुज़्व मुत्तसिल, सौत रुकन। बताइए तो, सही से बताइए इत्मीनान से। तरकीब, जुज़, जुज़्व मुत्तसिल, सौत रुकन। बताइए तो। सौत रुकन इसका ताल्लुक किससे है? सौतियात से है, नहवियात से नहीं है। सौत रुकन इसका ताल्लुक सौतियात से है, सरफियात से है, मार्फिमियात से है। चलिए, उर्दू में तकाबली मुताले की इब्तदा किसने की? ये बहुत सवाल आ चुका है, बहुत मतलब घुमा के आए पूछा जाता है। कभी कभी तो मुवाजना निसुदबीर पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया जाता है इससे किस चीज़ की बुनियाद पड़ती है, तो तकाबली मुताले की बुनियाद पड़ती है। आगे आ जाइए। मीर की आप बीती का क्या नाम है? बताइए इसमें। मीर की आप बीती का क्या नाम है? बताइए। जिक्र मीर। अच्छा, जिक्र मीर का तर्जमा किसने किया था उर्दू में? बताइए तो। जिक्र मीर का तर्जमा उर्दू में किसने किया था? कौन फारूकी? निसार अहमद फारूकी, ख्वाजा अहमद फारूकी,
किसी ने किया था ना शायद जिक्र मीर का तर्जमा। देखिए कोशिश कीजिए बताने की। निसार अहमद, बताइए। निसार अहमद, ठीक है। ये बयान मीर या अहमद महफूज जामिया मिल्लिया के साबिक शोबे सदर थे उर्दू के, उनकी किताबें। नकातुश शुअरा 103 शुअरा की इसमें हालात हैं, मीर की किताब है। मज़ामीर भी किताब है। मज़ामीर किताब किसकी है आपको बता दूं। मज़ामीर सैयद अहमदुल्लाह कादरी की किताब है। मज़ामीर सैयद अहमदुल्लाह कादरी की किताब है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा आसान है, देखिए तो दबीर का पूरा नाम क्या है, फौरन बताइए, हम आगे बढ़ जाएंगे। सलामत अली, करामत अली, फसाहत अली, वजाहत अली। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, पैदाइश वफ़ात आप जानते ही हैं। इनमें से कौन इहाम गो शुआरा में शुमार नहीं है, ये थोड़ा आपके लिए, यहाँ मैं रुकूंगा और इसका वक्त कहीं और हम जो है कि मेकअप कर लेंगे। बताइए, इसका जवाब हो जाएगा फ़ायज़ दहलवी। अब मैं चारों की पैदाइश वफ़ात में आपसे पूछूंगा, पहले दिन में बताया था। चलिए, नजमुद्दीन आबरू, तो याद रखिएगा नजमुद्दीन आबरू, पैदाइश वफ़ात बताइए। 1600, जल्दी बताइए, आबरू की पैदाइश बताइए। 1683, कितना है? 1683, 1733, 1683, 1733। मजमून का पूरा नाम क्या है? मजमून का अपना क्या, तो मजमून का बताइए। नजमुद्दीन आबरू, इस तरह भी नाम आता है कि आबरू किसका तखल्लुस है, मजमून किसका है, शाकिर किसका है, शेख शरफुद्दीन मजमून, बहुत अच्छा। पैदाइश बात बताइए। 1689, 1734। याद कर डालिए मेरे दोस्तों, सब याद कर डालिए, कई मरतबा बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बताऊँ ताकि याद हो जाए। शाकिर नाजी बताइए, शाकिर नाजी। शाकिर नाजी के पैदाइश के बाद बताइए जल्दी से। शाकिर नाजी 1690, 1747, 1690, 1747। फ़ायज़ दहलवी की बताइए। फ़ायज़ दहलवी, फ़ायज़ दहलवी के बारे में बताइए। क्या मैसेज किया आप लोगों ने, फिर से बताइए तो। नाजी का 1690, 1747 था ना, 38 देख के, वरना मैं ना आप लोगों को बहाव पर फिर अपनी कापी बगल में रखता हूँ, मैं अपनी कापी में बगल में रखता हूँ कि आप लोग सही बताओगे, तो हिसाब से फिर मुझे कापी 1647 कोई बता रहा है, कापी मुझे अपनी उठानी पड़ेगी लग रहा है। नाजी से ये सही है। 38 बता रहे हैं। माइक बंद कीजिए आप लोग, दोनों। मैं लगातार गलती कर रहे हैं बताने में। माइक बंद कीजिए, मैं अपनी कापी उठा लेता हूँ। नाजी का ही तो लिखा था 1747, 38 आप लोग करने लगे थे। फ़ायज़ का बताइए, फ़ायज़ दिल्ली 1690, 1738। सदरुद्दीन खान फ़ायज़, ठीक है। अशरफ अली खान फ़ोगाई तो है नहीं इसमें। मोहम्मद शाकिर नाजी 1690, 1744। कापी बगल में मैं सिर्फ लिख के लाता हूँ। चलिए, 18 नंबर सवाल देखिए। दर्जैल में से कौन सी नज्म कता की हैयत में है, बताइए तो, पता चल जाएगा। आप देख कर आए कि नहीं? दो पता चल गया। ना 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 ना, सब गलत करे, कोई देख के नहीं आया है। हैं? ये गलत लगाया है, गलत है, मदरसा अलीगढ़ होगा।
सी, अब 2 खत्म हुआ तो सही, इसमें आ गए आप लोग। हाँ? याद तिफली जो है ना, ये याद तिफली के नाम से नहीं है, इस किसी और नाम से है, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। कहाँ गया, अहद तिफली के नाम से, इकबाल की नज़्म है अहद तिफली के नाम से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अहद तिफली के नाम से इकबाल की नज़्म है। इकबाल, याद तिफली सुरूर जहाँबादी ना, तो ये भी लिख लीजिए आप लोग, सुरूर जहाँबादी याद तिफली, ठीक है। फ़ज़ाए बरशगाल बताइए, फ़ज़ाए बरशगाल बताइए। फ़ज़ाए बरशगाल बताइए, सुरूर जहाँबादी की नज़म, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 पर आ जाइए। यहाँ सवाल सीधा सीधा का, फसाने अजायब में वजीर ज़ादे को तब्दीली रूह का अमल कौन सिखाता है, बताइए तो। अंजुमन आरा, चिड़ी मार, जादूगर और जाने आलम। इसका जवाब क्या था, किसका जवाब? इसका जवाब मदरसा अलीगढ़, मदरसा अलीगढ़ कर लीजिए उसका जवाब, ठीक है। आगे आ जाइए, फसाने अजाब, जाने आलम, ठीक है, जाने आलम। चलिए अब देखिए, एक सवाल पूछ लिया आपसे, मफरूज़ा का ताल्लुक किससे है, आप लोग बताइए। ये मैंने बताऊंगा, आप सब लोग बताइए, ये आपको बताना ज़रूरी है। जो पीएचडी में उनको तो बताना ज़रूरी है, जो नहीं पीएचडी में पीएचडी के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी बताएं, वो भी बताएं। जो पीएचडी में है उनको तो बताना ज़रूरी है ही, लेकिन जो पीएचडी में नहीं है उनको भी बताना ये ज़रूरी है, बताइए। तहकीक में, तहकीक में एक मफरूज़ा बनाते हैं हम, पहले से हाइपोथेसिस बनाते हैं, या ऐसा होगा ऐसा होगा, फिर उसमें हम काट छान करते हैं, उसकी तहकीक करते हैं, तहकीक में। चलिए कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है, बताइए। सौतियात, मानियात, मार्फिमियात, समाजी लसानियात, बताइए। समाजी लसानियात कुछ नहीं होता है, समझ गए। समाजी लसानियात कुछ भी नहीं होता है, लसानियात सीधे सीधे होता है, घुमाने के लिए यहाँ दिया है इन्होंने, ठीक है। चलिए आ जाइए, सौतियात, मार्फिमियात, मानियात, ये सब उसलूबियात से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। समाजी लसानियात मुझे नहीं लगता है कि कुछ है, ठीक है। आ जाइए, माना का ताल्लुक़ भी तो उसलूब से है। चलिए ज़रा एक मरतबा इसको कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, इसको हम माफ़ कर देते हैं, तलाश करेंगे, लेकिन अभी समाजी लसानियात चलते चलते, ठीक है। समाजी लसानियात, लसानियात कह देंगे तो उसमें बात आ जाएगी। चलिए ये देखिए, वेरी करेक्ट आंसर, अच्छा। तो क्या है, क्योंकि ये इल्मी मैदान है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं वहाँ टिक मार देता हूँ, मेरे सर ने मुझे यही सिखाया है, ठीक है, इसलिए वहाँ टिक मार दिया मैंने। हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है, बताइए, बताइए। एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, ये आप देना, धीरे धीरे आपको सब पूछूंगा। अब 2018 का पेपर आएगा तो फिर समझ लीजिए, अभी चारों के पैदा ये सन आप लिख लीजिए, और किस में कितने अबवाब हैं सब लिख लीजिए। 2018 का पेपर आएगा 1-2 दिन बाद से, तो पूछूंगा एक एक करके, सख्ती से पूछूंगा उसमें, ये नहीं कि आप चुप रहेंगे, इधर उधर की बात नहीं, उसके बाद माइक खोलना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अभी हफ्ता 2 हफ्ता में इसलिए दिया हूँ तक आदत आपको लग जाए सवाल हल करने की। कसीदा क्या जाए तरकीब बताइए, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, ठीक है, ये सही है। ये देख लीजिए, ये शेर कई मरतबा आ चुका है। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे दीवार लगा दे कोई, जैसे कोई तस्वीर लगा दे, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। मीर का ये शेर है, शेर किसका है, मीर का ये शेर है। याद कर लीजिएगा, याता ही है। ये कौल देखिए, कौल किस तरह है, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए।
कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात कही है, कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात कही है कि मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बार, मतलब ये नहीं कहते कि मैं नहीं कहता कि शायरी मत कहिए, आगे मत बढ़िए, कहिए। कहते हैं कि पैगाम क्या है, शर्त ये कि पैगाम जो है ना शेरी तजर्बा बन जाए, बात भी हो जाए और शेर भी हो जाए, ये हो गया। याद कर लीजिएगा जो जो अकवाल आ रहे हैं रट डालिए, आपको आसानी हो जाएगी, याद रखिए। शेर नौ बताइए, मज़ामीन नौ था, अब ये शेर नौ मोहम्मद हसन की किताब है। आगे आ जाइए, ये देखिए फिर कौल आ गया। अदब सियासी मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मज़हब का खादिम है, ना सियासत का नकीब, ना अखलाक का नायब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये मालूमात नहीं तअस्सुरात अता करता है, ये इल्म नहीं इरफान देता है, ये नज़रिया नहीं नज़र बख्शता है। बताइए, आले अहमद सुरूर का ये कौल, इसको रट डालिए, जितने अकवाल आ रहे हैं काफ़ी बना लीजिए, रट डालिए, रोज़ एक मरतबा देखिए उसको। फ़ानी यासियात के इमाम हैं, यासियत के नहीं बल्कि यासियात। चलिए ठीक है, बताइए किसका कौल है ये, किसने ये बात कही थी फ़ानी के बारे में? रशीद अहमद सिद्दीकी ने यह बात कही थी। चलिए, अकवाल के सूरत में जो सवालात आ रहे हैं उसको रट डालिए, बात मानिए। किस फिक्शन निगार के यहाँ जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है? किस फिक्शन के यहाँ बताइए? हयातुल्लाह अंसारी, इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर। जवाब मुख्तलिफ आ रहे हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर इसका सही जवाब है, कुर्रतुल ऐन हैदर इसका सही जवाब है। आ जाइए आगे। इंशाउल्लाह खान इंशा का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से, ये बताइए तो ज़रा सा, तो बताइए। दबिस्तान लखनऊ। अच्छा बताइए कि इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश कहाँ हुई और वफ़ात कहाँ हुई? चलिए, पैदाइश कहाँ हुई इंशाउल्लाह खान इंशा की? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में पैदाइश हुई 1752 1817। 1752 लखनऊ में पैदाइश हुई। आप लोग लखनऊ क्यों लिख रहे हैं? मैं पैदाइश पूछ रहा हूँ। अब पैदाइश बताइए। 1752 1817 मुर्शिदाबाद और लखनऊ। चलिए, ये देख लीजिए, आपसे पूछ लिया है कि सलीम के इश्क का राज तश्ते अज़बाम हो चुका है। ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाब सोम के किस मंज़र की इब्तिदा में है? यानी अच्छा, मंज़र सोम में है, मंज़र अव्वल में है, मंज़र दोम में है, मंज़र चाहरू में है? बताइए। मंज़र अव्वल में है, तो बाब सोम तो यहाँ लिख दिया है ना, ये पता चल गया कि बाब सोम में है। बाब सोम के किस मंज़र में है? तो मंज़र अव्वल में है, बाब सोम के मंज़र अव्वल में। अच्छा बताइए कि ड्रामा अनारकली किस सन में शाये हुआ था? ये किस सन में शाये हुआ था? 32 में शाये हुआ ना? ठीक है। इसमें कितने हिस्सों में है ये? 4, 3 या 2? कितने हिस्सों में बताइए? 3, 13। गुड, बहुत अच्छा, 3, 13। तो ये कैसे तकसीम करेंगे? पहले में कितने हैं? 3, 13 आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा। कोशिश कीजिए तो ज़रा सा। पहले में 4, दूसरे में 4, 4, 5। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। पहले ये शेर बताइए, ये आप सनद बता देंगे, ये सनद थोड़ा आसान है। बताइए कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। ये शेर बताइए कि ये शेर किसका है? मीर। अच्छा, सनद बताइए। सनद बताइए, क्या पूछा है बताइए? सी, यानी आपसे पूछ लिया है कौन सा लफ्ज़ मुशब्बा बिही है। हालत अब इज़्तिराब की, मुशब्बा बिही बताइए कौन सा होगा? बताइए। हालत इज़्तिराब न होगा। हालत तो बता रहे हैं, किस तरह से इज़्तिराब सी है।
ये होगा ना मुशब्बा भी, जिस तशबीह दी जाए तो हालत से नहीं दे, इस तरह से तशबीह दे रहे हैं ना, समझ गए। चलिए सवाल नंबर 33 पर आ जाइए। इश्क के मिज़राब से नगमे तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात, बताइए। ये बहुत मुश्किल है, कौन, आप आसान है वो, मुश्किल नहीं है। जब भी आए तो उसको रुक के सोचिए कि क्या है, समझ में आ जाएगा। मस्जिद कुर्तुबा बहुत अच्छा है। ये बताइए कि ये नज़्म किस में दाखिल है, ये नज़्म किस में दाखिल है, किस मजमूए में? बाले जिब्राइल में, बाले जिब्राइल में। चलिए 34 में देखिए, देख सकता नहीं मैं गुलकूं हर एक खार के साथ। देखिए ये गज़ल भी मैं ग्रुप में भेज दिया था। देख सकता नहीं मैं गुलकूं हर एक खार के साथ, अपने हमराह रकीबों को नला हाय नला। जब तक नहीं पढ़ेंगे कैसे काम बनेगा। इस पेपर में देख रहे हैं पाँच छः अशार पूछ लिए हैं। शुरू में 2 पूछ लिए, 3, ये तीसरा या चौथा शेर है। इसलिए जो मैं पहले ही जो गज़ल का जो भी मिसरा आता है मैं पहले ही आपको भेज देता हूँ निकाल कर, ताकि आपको आप एक मतलब उसको पढ़ लें। हो सकता है इसी गज़ल से कोई दूसरा शेर आपसे पूछ लें। क्या पूछा है कि देख सकता नहीं मैं गुलकूं हर एक खार के साथ, अपने हमराह रकीबों को न ला हाय न ला। ये शेर किसका है बताइए? सिराज औरंगाबादी का ये शेर है, सिराज औरंगाबादी का ये शेर है। चलिए कम से कम आप लोग ये बताइए कि सिराज औरंगाबादी की पैदाइश और वफ़ात क्या है, बताइए। और आगे देखिए, ज़बह करने में मेरे रहम न लाया उसने, बल्कि इतना भी कहा नैन के गला हाय गला। गला कहते हैं, ज़बह की बात हो रही है तो गिला नहीं होगा बल्कि गला होगा। बताइए 1712 1764। तो मुंह खोलने की कोशिश कीजिए, हम इसीलिए भेजते हैं गज़ल ताकि आप लोग उसको पढ़ लें। नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो बात हो जाएगी ना कि अशार याद नहीं होते हैं। बहुत अच्छा मौका तो है। चलिए सवाल नंबर 35 है कि सबीले हिदायत किसका शेरी मजमुआ है, बताइए। मीर तक़मीर, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसुदरस, बताइए। रफ़ी सौदा, रफ़ी सौदा। चलिए फ़ैज़ किस नज़रिए का शायर नहीं, किसी नज़रिए का, ये लफ्ज़ इस तरह है, फ़ैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं, एहसासात का शायर है। यानी जो ये नज़रिए चले थे ना, तरक्की पसंद तहरीक का नज़रिया है, जदीदियत का नज़रिया है, इसके शायर नहीं है, बल्कि ये क्या एहसासात के शायर हैं। ये बात किसने कही थी? नून मीम राशिद ने ये बात कही थी। चलिए ये सवाल तो मैं बता चुका था उस दिन कि साइंटिफिक सोसाइटी का अमल, जैद बिन हारिस कौन है? साइंटिफिक सोसाइटी का अमल कहाँ क्या अमल में, बताइए। गाज़ीपुर। ये तो बात उस दिन हो चुकी थी गाज़ीपुर में। ये देखिए किरदार पूछ लिया आपसे, चतर सिंह किस मसनवी का किरदार है, सीधे बताइए। आज ग्रुप में बात भी चल रही थी वो उस मसनवी की। गुलज़ारे नसीम, किसकी बात चल रही थी? गुलज़ारे नसीम। चलिए प्रोफेसर मोहम्मद हसन तनकीद के किस दबिस्तान से मुताल्लिक थे, बताइए। 39 का सवाल, 39 नंबर सवाल का जवाब बताइए। ये सवालात भी बहुत अहम है, इस तरह के सवालात आते हैं मार्कसी तनकीद से। चलिए सारिया पढ़िए, 3 सवाल पढ़िए आप यहाँ से जल्दी से। सारिया पढ़िए, पढ़ सकती हैं? सारिया पढ़ सकती हैं? जी सर। हाँ पढ़िए यहाँ से, आसान सवाल जी। है बिल्कुल। अभी इससे पहले ही सवाल आया था कि मिर्ज़ा तबीर का नाम क्या है, अब पूछ लिया इनकी पैदाइश कहाँ है, बताइए। मिर्जा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? बताइए। लखनऊ, दिल्ली, आगरा और फैजाबाद। तो दिल्ली में पैदा लिए 1702 ईस्वी में। 1700 में पैदा हुए, कुछ भी। 1802। चलिए जी ये जी। पढ़िए। कौन तहरीक मिसालहाना तहरीक है? तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत तहरीक, रोमानवी तहरीक और सरसैयद तहरीक। बताइए।
तो सर सैयद तहरीक। सर सैयद की तहरीक मुसालहाना तहरीक थी। चलिए शेर पढ़िए। लाई हयात लाए कजा लाए ले नहीं, चली देख के चले देख के अपनी। लाई हयात आए कजा ले जी, चली चले। लाई है, पढ़िए। लाई हयात आए कजा ले चली चले हम्म अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। हम्म ये शेर किसका है? ख्वाजा हम्म मीर दर्द, मीर तकी मीर, ज़ौक़ और मोहम्मद। तो चलिए ज़ौक़। चलिए हेना पढ़िए यहाँ से। हेना पढ़ सकती हैं? जल्दी से बताइए, 2-3 सवाल पढ़िए, कोशिश कीजिए, हिम्मत करिए। अभी नहीं सर, मुश्किल में हूँ। अच्छा, कौन पढ़ेगा आप में से? जी सर, हम पढ़ते हैं। पढ़िए। मीर अनीस किस शहर में पैदा हुए? हम्म ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 फैजाबाद, ऑप्शन हम्म 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 अमरोहा। हम्म तो फैजाबाद। फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद सही है। चलिए ये पढ़िए, सवाल नंबर 44। दौलत का दौलत का मुगालता अजीबो गरीब है। हम्म दौलतमंद अपने आप में सबसे ज्यादा ताकतवर, हम्म अक्लमंद, कौम हम्म परस्त, हम्म तुर्फ तुर्फ या कि तुरफा ये सबसे के ज्यादा तुरफा माकूल ये भी के समझ सबसे ज्यादा माकूल भी समझता है। हाँ। तुर्फा ये के सबसे ज्यादा माकूल भी समझता है। कभी बहसियत मजमुई, कभी अलाहिदा अलाहिदा। ये हम्म इक़्तिबास मज़ामीन रशीद की इंशाइया से माखूज है। नंबर 1 पासबा, नंबर 2 अरहर का खेत, हम्म नंबर 3 मुबालगा हम्म मुगालता, हम्म नंबर 4 कारवा पैदाश पैदाश्त। तो ये मुगालता का है। मुगालता है। चलिए एक सवाल और पढ़ लीजिए, पढ़ सकती हैं? जी सर। हाँ। सौदा के इस शेर को मिसरा सानी से मुकम्मल कीजिए। हम्म ये रंजिश में हमको बेइख्तियारी। हम्म ऑप्शन 1 तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। हम्म ऑप्शन 2 जो नामों कर रकम देखते हैं। ऑप्शन 3 जो हम्म कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। ऑप्शन 4 हम हम्म अपना ही दम और कदम देखते हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्या हो हम जाएगा? अपना क्या ही पूछे? ये कदम रंजिश में हम हमको अपना है ही दम और कदम बेइख्तियारी, देखते तुझे हैं। तेरी खाकर कसम देखते हैं, गरज कुफ्र से कुछ नदी से है मतलब, तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, हुबाब लब जो हैं ए बागबा हम, चमन को तेरे कोई दम देखते हैं, नविश्ते को मेरे मिटाते हैं रू रू। रू रू या रो रो? रू रू पढ़िए। मलायक जो लौहो कलम देखते हैं। चलिए पढ़ लीजिएगा। ये सवाल मैं अभी बता चुका हूँ ऊपर। आप में से कोई दूसरा कोई पढ़िए, ये आप माइक बंद कर लीजिए, पढ़िए यहाँ से जल्दी से, खोलिए अपने ऐसे मुंह, अपनी आवाज़ खोलिए अपने तरफ से, कोशिश कीजिए कोई भी आप में से एक आदमी। मैं बताऊंगा ना, सवाल का जवाब नहीं आएगा तो इसी काम जी कीजिए। हाँ पढ़िए। जी अजब जी पढ़िए। इज्तमाही। अजतमाही लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया? लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया? तो जोंग ने। जोंग ने। जोंग किसका शागिर्द था? फ्रायड का शागिर्द था। और एडलर ने एहसास कमतरी का नजरिया दिया था। किस चीज का? एहसास कमतरी का। इसको आप देख लीजिएगा, एहसास कमतरी का नजरिया एडलर ने दिया था, एहसास कमतरी। और फ्रायड ने शूर, लाशूर, तहता शूर, और इज्तिमाई लाशूर जोंग ने। चलिए, रजब अली बेसुरूर का मदफन कहाँ है? बताइए। बनारस, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद? बताइए। बनारस। बनारस में। पैदाइश कहाँ हुई थी इनकी? 1700 लखनऊ। 1786 86 1869। 1869। शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीक की किताब है? बताइए। कमेंट कीजिए। काजी अब्दुल वदूद, महमूद शिरानी, दोनों को तो नहीं है। हनीफ नकवी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। हनीफ नकवी की किताब है, हनीफ नकवी की किताब है। हनीफ नकवी की पैदाइश वफात भी बता दीजिए।
ताकि दिमाग में टेंशन तो नहीं रहेगा कम से कम ना, इनकी पैदाइश वफात क्या है। 1938 2011, बहुत अच्छा। 1938 2011 ये हनीफ नकवी। इससे मिलते जुलते और भी किताब है, उसको देख लीजिएगा। मीर हसन की भी किताब है। बागो बहार जर्द बैल पर, बागो बहार में होना चाहिए, बागो बहार में जर्द बैल पर सवार होकर आने वाले नौजवान की उम्र कितनी बताई गई? 15 था 16, ठीक है, 15 था 16। तनकीदी हाशिया किसी किताब बताइए, तनकीदी हाशिया किसी किताब है? 2 लोगों की किताब है ये, मशहूर है दोनों। मजनू गोरखपुरी वाली मशहूर है ज़्यादा, तनकीदी हाशिया, ठीक है। ये 50 सवाल आज हम कर लिए। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? कौन सा मज़ामीन? हाँ, एहतशाम हुसैन का फोन है। किसी को? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बताइए। सर पूछ रहा था 2016 वाले में जो क्वेश्चन पेपर डाले हैं उसमें जी। 75 ही क्वेश्चन है। 75 नहीं है, 5 दिन हम लोग पेपर कराए हैं ना, 5 दिन, तो 5 दिन में 75, तो एक में 75 होंगे, 35 करके, और कुछ 2-3 पेपर कराए थे ना, 16 का 3 पेपर कराए थे शायद। हम असल 2-3 क्लास के बाद ज्वाइन किए थे, तो वो सब बैक वाले पेपर सब मेरे पास आया नहीं सर। अच्छा, आप हमको मैसेज कर लीजिए, जो है मैं आपको भेजने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। और किसी को कुछ पूछना है? और अभी भी, अभी जो दिसंबर, अभी इससे पहले वाली जो क्लास हुई है जी जी दिसंबर वाली में, जी जी। तो उसमें भी 50 करके क्वेश्चन है। हाँ, ये अपना 50। 18 से पहले जो जितने पेपर हुए हैं ना, जी। 18 से पहले जितने पेपर हुए हैं वो कई